तो स्टूडेंट्स आज इसी पर एक्सरसाइज 7.1 के ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा जो जिसमें टेक्निक्स है उन क्वेश्चनों को हम आपके लिए ला रहे हैं। होप कि जो बीच के क्वेश्चन है वो आप करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या गिवन है हमारे पास, गिवन, और हमें यहाँ पर गिवन है check whether if the points 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of the isosceles triangle। तो इट मीन्स हमको दिया क्या गया है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में सपोज करिए कि 3 वर्टेक्स शीर्ष हैं ए, बी और सी, और इन तीनों वर्टेक्सेस का शीर्षेस के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो 5 minus 2, दूसरे के हैं 6, 4 और तीसरे के हैं 7 और -2, 7 and -2। तो ये हमारा गिवन हो गया, दिस इज गिवन। और टू फाइंड, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये इस त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष हैं, वो आइसोसेलेस के हैं या नहीं है। तो इज ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ये अगर है तो इसका मतलब हुआ कि हमको सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं दो साइड्स, या तो AB या तो BC और या तो AC, इन तीनों में कोई दो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। अर्थात दो भुजाएं इसकी समान आनी चाहिए। तो वो दो भुजाएं किससे निकलेंगी, डेफिनेटली हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, राइट। और जब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो हमको मिलेगा, ए बी निकाल रहा हूं तो 6 minus 5 प्लस 4 माइनस का प्लस 2, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 5 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, और 4 plus 2 6 का स्क्वायर 36, और ये कुल मिलाकर के हो गया स्क्वायर रूट 37। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड BC फाइंड आउट करते हैं। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B एंड C, तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट 7 minus 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 6 दैट इज 1 प्लस 6 -2 -4 इज इक्वल टू -6। लेकिन जब इसका वर्ग करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, तो अगेन वी गेट द पॉजिटिव नंबर 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले दो इक्वेशन ही हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो पहले दो इक्वेशन अगर सेम आ गए तो डेफिनेटली ये आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर वो हमको समबाहु त्रिभुज पूछता तो हमको तीसरी भुजा इसमें निकालनी पड़ती, तीसरी साइड्स निकालनी पड़ती, बट पहले ही दो साइड्स जब इसकी इक्वल आ गई तो दिस इंप्लाइज AB is equal to BC and hence given
isosceles triangle, right? These are the vertices of isosceles triangle या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या कह रहा है वो कि दो पॉइंट्स हैं। सपोज करिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका और ये कोई लाइन है, राइट? अब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको ज्ञात करने हैं, जबकि ये पॉइंट आपको दे रखा है ए और ये पॉइंट दे रखा है बी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -5। सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में न जाए हम, तो हम ये कहते हैं कि पहला ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे 2 एंड 5 -5 perhaps 2 and -5 and -2 and 9. These are the points suppose, और हमको ये कहा गया है कि ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। ये क्या है, एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु माना हम सी मान लेते हैं, तो ये कहा गया है कि सी ए इज इक्वल टू सी बी इक्विडिस्टेंस है। ये आपको बहुत क्लियर समझना है कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। अब टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अर्थात वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। और पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब हुआ कि हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो टू फाइंड में आ जाएगा हमारा एक्स, जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं। और ये चूंकि एक्स एक्सिस में है, इसलिए हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट लेट हम एक्स और 0 मानेंगे, एक्स एंड 0। अब सपोज ये अगर इसके पॉइंट हैं तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी सी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, c and a 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट? This one, and this is the equation number 1. Now second one is हमको क्या निकालना पड़ेगा, CB की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया गया है कि ये दूरियां समान हैं, समदूरस्थ हैं, ये इक्विडिस्टेंस हैं। इसका मतलब हुआ ये दोनों इक्वेशन जो मैं पहले कह चुका हूं कि सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही लिख दो मैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का वर्ग 25, ये हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस प्लस 81, राइट? और बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग करेंगे हम वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा,
कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, राइट। अब देखिए सिंपल, अगर आप इन पदों को जो है एक तरफ से दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं या ट्रांसपोज करते हैं तो आप 4 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहां से जब हम 4x को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x, और यहां से 81 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 माइनस 81, राइट। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसमें से तो ये 6 बचेगा, 11 में से 5 गया 6, और यहां पर 7, 7 में से 2 गए 5, बट निगेटिव इन साइन। तो x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 7, राइट। तो ये x की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स जो पॉइंट हमें दिया गया था उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो c क्या है, -7 और 0 है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो बिंदु x एक्स पर था उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, you can say this is the point P and this is the point Q suppose, ये भी रख सकते हैं, बट बुक के अनुसार हम अगर कहें कि P और Q दिए गए हैं तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं 2 और -3, और Q के कोऑर्डिनेट हैं 10 और y, और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज PQ। PQ का मान कितना दिया गया है 10 यूनिट। अब हमको इस y का टू फाइंड में हमको कह रहा है टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, कि y का मान कितना है। तो y का मान निकालने के लिए डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लेना पड़ेगा, कि हम जानते हैं कि ये PQ जो वैल्यू होगी वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर माइनस होता है तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा 10 माइनस 2 दैट इज 8 का वर्ग कितना होगा 64, प्लस इसको खोल करके रख दो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, एम आई राइट, आई थिंक राइट। और फिर इसको इसका पक्षांतर कर दो या इसको यहां ले जा दो, आप कहें तो y स्क्वायर प्लस 6y, तो ठीक है ये। अब ये 64 में 9 जुड़ेगा तो 73 हो गया, और ये 100 यहां जाएगा तो 100 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आया आपका 7, और यहां पर 9 में से 7 गया 2, 27 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हमको दे रहा है, और इस द्विघात समीकरण में फिर वही चीज कि इसके फैक्टर्स हमको करने पड़ेंगे, 27 के फैक्टर करने पड़ेंगे, जिनका डिफरेंस 6 आएगा, तो 9 और 3 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 9
और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू 3। तो आई थिंक कि ये दो वैल्यू जो आई हैं ये इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेंगे, अर्थात y के दो वैल्यूज मिल सकते हैं आपको, आइदर -9 और +3। तो ये दोनों वैल्यू इस y की हो सकती हैं। तो आई होप कि इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे होंगे और इसमें आप भी कुछ क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।